अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? अच्छा, अब मैंने ये दूसरी एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। ये है एक डाइस से रिलेटेड। ठीक है, हमारा टॉपिक वही है, रैंडम वेरिएबल। और उसी से रिलेटेड जो है वो कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि अब इस दफ़ा हमने डाई रोल की है। और डाई, जैसे कि आप जानते हैं कि इसकी 6 साइडेड होती हैं, 6 साइडेड डाई होती है। हमने इसको रोल किया है। जब रोल करेंगे तो इसके ऊपर 6 इवेंट आने के चांसेस होते हैं, नहीं कोई सा भी इवेंट आ सकता है। ठीक है ना? अच्छा, उसमें लिखा है इन्होंने कि कंस्ट्रक्ट सैंपल स्पेस दैट कंटेन्स ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ इवेंट। ठीक है, तो सैंपल स्पेस जब कंस्ट्रक्ट करेंगे तो आपको पता है मैंने सैंपल स्पेस के लिए एस से इसको डिनोट किया था, सैंपल स्पेस को। अब इसके अंदर दो डाई हैं, एक दफा यानी एक दफा, सॉरी सॉरी, एक ही डाई है, उसको 2 दफा रोल किया है। तो एक डाई पे फॉर एग्जांपल एक दफा पे 1 आ जाता है, और दूसरी दफा पे भी 1 आ जाता है। फिर पहली डाई पे 1 ही रहता है, लेकिन दूसरी पे 2 आ जाएगा। फिर पहली डाई पे 1 ही रहेगा, 3 आ जाएगा। इसी तरह से 1 रहेगा, 4। इसी तरह से 1 रहेगा, 5। और फिर इसी तरह से 1 रहेगा और 6 आ जाएगा। ठीक है, ये पूरे इवेंट इसी तरह से बनते जाएंगे। अब मैं इससे आगे यहाँ से लिख रहा हूँ, यानी यहाँ मैं इसका कॉमा दिया, अब आगे लिख रहा हूँ। देखिए, 2। सपोज पहली डाई पे 2 आ गया और दूसरी डाई पे 1 आ गया, यानी दूसरी दफा 1 आ गया। पहली दफा पे 2 आ गया और दूसरी दफा पे भी 2 आ गया। इसी तरह से ये 2 और 3 आ जाएगा। इसी तरह से 2 और 4 आ जाएगा। और इसी तरह से 2 और 5 आ जाएगा, और 2 और 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये 3 की सीरीज चलेगी इसी तरह से, 3 1 की। ठीक है, और इसी तरह से फिर ये आगे चलते चलते डाई जो है वो पहली डाई पे 6 आ जाएगा, और दूसरी डाई पे 1 आ जाएगा, यानी दूसरी दफा पे 1 आ जाएगा। फिर 6 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। इसी तरह से मैं डॉटेड अप्लाई करते करते, ताकि आपको समझ आ जाए कि आखिरी जो इवेंट है वो कहाँ तक जाएगा। तो आखिर में 6, 6 आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा सैंपल स्पेस कन्वर्ट यानी कि बन जाता है, कंप्लीट हो जाता है, ये हमारे सेट्स पूरे बन जाते हैं। दूसरे पे वो ये कहता है कि डिफाइन अ रैंडम वेरिएबल एक्स। ठीक है, दैट रिप्रेजेंट्स द सम ऑफ द टू स्कोर्स, यानी दो जो स्कोर हमारे पास आए हैं पहली डाई पे, और वापस से जब दूसरी थ्रो पर हमारे पास दूसरा स्कोर आ गया है, तो उसके लिए हमें एक रैंडम वेरिएबल एक्स को जो है वो डिफाइन करना है। ठीक है, तो ये हमारा था पार्ट ए। और पार्ट बी के अंदर हमें रैंडम वेरिएबल एक्स को डिफाइन करना है। अब देखिए, जो दो जो डाइसेस हैं, जो सॉरी एक जो डाइस है, यानी एक पे 1 स्कोर है, दूसरी पे 1 स्कोर है। अब वो कहता है कि ये एक्स क्या है, सम करेगा दोनों स्कोर को। तो देखिए, पहली डाई पे 1 और उसी पे फिर दूसरी थ्रो के ऊपर भी 1 आया, तो कम से कम जो स्कोर है वो है 2। तो कम से कम स्कोर क्या आएगा, 2 आएगा। यानी इक्वल भी आ सकता है, और इससे बड़ी वैल्यू भी आ सकती है। तो इससे बड़ी वैल्यू क्या आ सकती है? देखिए, सबसे बड़ी वैल्यू यही हो सकती है कि 6 6 पे आ जाए और दूसरे पे भी 6 आ जाए, तो कितना आ जाएगा, 12। तो 2 से लेके 12 तक के ये रैंडम वेरिएबल एक्स की वैल्यूज होंगी। सही, तो ये हमने रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर दिया। अगर आप इसको सेट में लिखेंगे तो आप लिखेंगे x इज इक्वल्स टू एक्स। ये स्मॉल x एक हर वैल्यू को बताता है, सच दैट कि जो x है वो इसी तरह से आप लिख दें, 2 से लेके 12 तक के। ठीक है, जबकि ये जितने भी x हैं वो सब किससे इससे करते हैं, इंटीजर से। वो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z। z के मतलब इंटीजर होते हैं। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। और आप जो है वो इसको जो है वो सही है, तो फिर ये यानी कि x बिलोंग्स टू z आ जाएगा। अब z से मतलब ये है कि सारे पॉजिटिव में लिख दूं, क्योंकि प्लस में z सारे हम लेंगे ना। माइनस में कोई x नहीं है, माइनस में भी x होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो रैंडम वेरिएबल जो है वो सारे पॉजिटिव हो, माइनस में भी हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं। अब उसने कहा है कि इसकी इससे एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी बना दें आप। ठीक है, एक्स से एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी आप कंस्ट्रक्ट कर दीजिए। तो सही है, इसको हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। देखिए कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। आपने यहाँ लिखा एक्स, इसकी वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी, 2। ठीक है, फिर 3, इसी तरह से मैं 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11 और ये 12 तक जाएगा। ठीक है, क्योंकि डाई के ऊपर जो सम है, यानी एक दफा थ्रो पे फिर दूसरी दफा पे जब थ्रो करेंगे तो उनका सम जो है, उनके स्कोर का जो सम है, वो असल में रैंडम वेरिएबल एक्स है। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स, यानी हर हर एक के ऊपर प्रोबेबिलिटी क्या है। अब देखिए उसने कहा कि स्कोर 2 आएगा, तो ऐसे कितने इवेंट है हमें चेक करने पड़ेंगे। देखिए ये एक ही इवेंट है 1,1। ठीक है, अब दोनों को आप ऐड करें तो 1 + 1 2 आ जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे 1/36 आएगा प्रोबेबिलिटी में। आप प्रीवियस अगर मेरी वीडियो देखें तो हमने कहा था कि नंबर ऑफ इवेंट्स, और यहाँ पे 2 के बारे में बात की गई है, सम यानी 2 आए। तो इवेंट हमारे पास सिर्फ एक ही है, जो एक अगर एक दफा थ्रो पे 1 आया, दूसरी थ्रो पे भी 1 आया, तो 2 का जो ये 1 + 1 2 हो जाएगा, तो वो एक ही इवेंट ऐसा है। इस तरह से अगर हम 2 के जो अगला जो इवेंट है वो है 3, तो 3 कैसे आएगा। देखिए वो 1 पे आ सकता है और 2 पे आ सकता है, यानी 1 और 2 पे आ सकता है, और 2 और 1 पे 3 आ सकता है। तो इसलिए ऐसे दो इवेंट मौजूद हैं, तो ये रहेगा 2/36। इस तरह से 4 जो है वो 4 कैसे आ सकता है, 4 आ सकता है 2 2 आ सकता है, और 3 1 आ सकता है, 3 1 आ सकता है, और 1 3 आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो हमारे पास सही है। तो यहाँ पे 2 + 2 से 4 आएगा, 3 + 1 से 4 आएगा, 1 + 3 से 4 आएगा। ठीक है, और कोई ऐसा इवेंट नहीं है, तो यहाँ पे आएगा 3/36। इसी तरह से आप कैलकुलेट करें 5 के लिए, तो 5 के लिए 5 कैसे कैसे आ सकता है। देखिए 1 से तो कोई 5 नहीं आ रहा, हाँ आ सकता है, 1,4 आ सकता है, और 4,1 आ सकता है। ठीक है, 3 और 2 आ सकता है, और 2 और 3 आ सकता है। इससे ऊपर कोई मेरा ख्याल नहीं आएगा, तो ये 4/36 हो जाएगा। इसी तरह से 6, अब 6 देखें कैसे कैसे आ सकता है। 6 में आपके पास 1 और 5 आ सकता है, हाँ 1 और 5 आ सकता है। ठीक है, 1 और 5 आ सकता है, 5 और 1 आ सकता है, और देखिए 4 और 2 आ सकता है, और 2 और 4 आ सकता है, 3 से भी आ सकता है। देखिए 3 और 3 पे भी 6 आ सकता है। ठीक है, और कोई इवेंट ऐसा लग रहा है आपको। तो ये टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 5, तो 5/36 आ जाएगा। इसी तरह से 7 का जो है वो आपके 1 और 6 आ सकता है। सही है, इसी से रिलेटेड आपका 6 और 1 आ सकता है। ठीक है, आपके पास 4 और 2 आ सकता है, नहीं 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 7 लाना है ना, हाँ 4 और 3 आ सकता है, और 3 और 4 आ सकता है। ठीक है जनाब, और क्या आ सकता है आपके पास, 7 आपको लाना है, 5 और 2 आ सकता है, और 2 और 5 आ सकता है। ठीक है, तो ये वो सारे इवेंट्स हैं। तो आप इनको काउंट कर ले, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये आ जाएगा 6/36। अब 8 के लिए जो है वो मैं लिख देता हूँ आपके लिए, आप इसको वेरीफाई कीजिएगा। 8 के लिए है 5/36, 9 के लिए जो है वो है 4/36, 10 के लिए 3/36, 11 के लिए 2/36, और 12 के लिए 1/36। तो ये है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द रैंडम वेरिएबल एक्स। और वो जो रैंडम वेरिएबल है वो किसको बताता है, सम ऑफ द स्कोर्स, ठीक है, ऑफ डाई। तो इस तरह से ये बताता है। ठीक है, 2 थ्रोज ना, ट्वाइस। तो अब अगर आप इनको देखें कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं है, तो वही बात है कि जितने भी इवेंट्स हैं, ये जो आपके सामने जितने भी इवेंट्स हैं, जैसे 2 3 4 5 लिखा हुआ है, इसके ऊपर जितनी भी प्रोबेबिलिटी आए वो सब के सब कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। दूसरी बात क्या आना चाहिए कि इनका जो सम है, इन सारे प्रोबेबिलिटीज का जो सम है, वो 1 के इक्वल आना चाहिए। तो आप इसको वेरीफाई अगर करें तो आप देख सकते हैं कि 1 और 2 3 होगा, 3 और 3 6 होगा, 6 और 4 10 होगा, 10 और 5 आपका 15 होगा, 15 और 6 21 होगा। यहाँ पे 5 लिख, अगर आप लिखें 26 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 33 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, और 36 आएगा। तो 36/36 मिला के आपके कितने हुए, 1, यानी टोटल सबका क्या आ रहा है, 1।
तो पहली कंडीशन भी ट्रू हो रही है, दूसरी कंडीशन भी ट्रू हो रही है। इससे पता चलता है कि ये जो रैंडम वेरिएबल एक्स है इसके ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूशन बनी है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वो है। ठीक है। तो उम्मीद है आपको इससे बहुत चीज़ें समझ आई होंगी, और फिर इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होती है अगले टॉपिक के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।